हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। बात करेंगे क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ये ईएमटी, इसको शॉर्ट में बोला जाता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसका एक पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट होते हैं बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक। बट क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। ये वर्ड देखिए, इस वर्ड में ही इस चैप्टर का पूरा मीन क्या है, हाइड है। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रो की बात करें तो सिंपल यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन से बोला गया है, और जो कि क्या है, चार्ज से बिलोंग करता है। ठीक है ना। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, एट रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम दोनों को मिक्स किया जाए और एक डिफिनेशन बनाया जाए कि चार्जेस अगर रेस्ट पे होंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेंगे। इस पूरे इफेक्ट का जो स्टडी होता है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के ब्रांच में करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है ना। ये इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर अप्लाइड फोर्स का हो सकता है, पोटेंशियल का हो सकता है, फील्ड का हो सकता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले हमें चार्ज के बारे में जानना है। ठीक है ना। तो चार्ज के बारे में आपके बुक में दिया होगा, एक बहुत बड़ी हिस्ट्री, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि चार्ज के बारे में नियर अबाउट 2500 ईयर अगो एक ग्रीक फिलोसोफर थेल्स थे, उन्होंने बताया था। बट कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होने की न होने की वजह से इनका एक्सेप्ट नहीं हुआ। फिर इसके बाद फिर 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया, जो कि प्रोसेस में अप्लाइड होता है। वो आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। इनके बेसिस के बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग चार्जेस जो होते हैं वो एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। ठीक है। ओके। ये दो चार्जेस के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है कि चार्ज का डिफिनेशन क्या होता है। चार्ज का डिफिनेशन क्या होता है, चार्ज। चार्ज, ओके। चार्ज क्या होता है कि चार्ज किसी भी मैटर के, एटम की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है या फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मैटर के, एटम की। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि चार्ज इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एटम ऑफ एनी मैटर, of any matter. It gives the information that there is excess of charge or excess of charge। जो हमने यहाँ पे एक्सेस चार्ज की बात किया गया है, ये सिंपली हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या है बाबू, ध्यान समझेंगे कि चार्ज क्या है, किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी मैटर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है उसके एटम्स की। ठीक है ना। बात समझ में रहा है, यहाँ पे एटम्स की बात किया जा रहा है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की। ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या बताया है कि इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इज एक्सेस और एसेस ऑफ चार्ज। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक्सेस और एसेस ऑफ चार्ज क्यों बोला गया है। अगर कोई भी मटेरियल है, ध्यान समझेंगे, अगर कोई भी मटेरियल है जैसे उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, आप पढ़ते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो एक्चुअली पॉजिटिव इलेवन से आपने पढ़ा होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव, या क्लास 10th में ही आपने बहुत सारे ऐसे एटम पढ़ा होगा जिसका चार्ज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, सोडियम, क्लोरीन, ये सब चीजें। तो पॉजिटिव क्यों आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे एसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अगर ये निगेटिव शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। बात समझ में, एसेस के मतलब क्या हुआ यहाँ पे, लैक, मतलब कमी। ये क्या हो गया, कमी। ठीक है ना। एसेस का मतलब लैक, लैक कमी, और एक्सेस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, अधिक। ठीक है ना, अधिकता। बात समझे। तो अगर किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की लैकिंग है, एसेस है, तो वो पॉजिटिव होगा। अगर एक्सेस है मतलब ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा। बस। तो चार्ज क्या होता है चार्ज का हमने क्या पढ़ा, माइंड में रखिएगा।
कि चार्ज जो है इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एटम है। जैसे मास होता है, मास किसी भी मैटर के या किसी भी सबस्टेंस का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। अगर आप मास को डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो पार्टिकल पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से चार्ज जो है एटॉमिक पार्टिकल्स के क्या होते हैं, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। अब हमें क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में हम देखेंगे कि चार्ज जो होती है बाबू ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, ओके। सेकेंड अगर टर्म की बात करें तो चार्ज जो होता है वो मास से एसोसिएट होता है, मास के साथ साथ एसोसिएट होता है, बट मास जरूरी है कि चार्ज के साथ एसोसिएट हो। कोई भी मैटर अगर चार्ज होता है तो उसका मास चेंज होता है, बात समझ में आई, ठीक है। तो हम अगर प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें तो ये चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी की बात करें तो चार्ज एक क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। और इस चार्ज को क्यू से शो किया जाता है, सिंबल जो इसका है, इसका जो सिंबल है वो क्यू से शो किया जाता है, ठीक है ना। और ये एसोसिएट चार्ज इज, चार्ज इज ठीक है। ये 3 पॉइंट देखिए कि ये स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज का जो सिंबल होता है वो क्यू से शो किया जाता है, चार्ज जो होता है वो मास के साथ एसोसिएटिव होता है, बट मास जरूरी नहीं है कि चार्ज के साथ एसोसिएट हो, बात समझ में आ रही है। अगर हम किसी बॉडी को क्या करें, चार्ज करते हैं, ठीक है ना, या तो आप पॉजिटिव चार्ज दो या फिर नेगेटिव चार्ज दो, तो उसका मास क्या होता है, इनिशियल से चेंज होता है। अगर आप नेगेटिव चार्ज देते हो तो उसका मास इंक्रीज होता है, और अगर पॉजिटिव चार्ज देते हो तो उसका मास क्या होता है, कम हो जाता है, बात समझ में आई, ओके। नेक्स्ट क्या पढ़ना है अपने को, थोड़ा सा हमने बार बार चार्ज और मास का बार बार क्या आ रहा है, जिक्र हो रहा है यहाँ पे, बार बार इसका इसमें इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो हम थोड़ा सा चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या है, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास देख लेते हैं। आप ये माइंड में रखिएगा कि चार्ज एटॉमिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी इनहेरेंट या प्रॉपर्टी होती है, उसी तरीके से मास भी क्या होता है, मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी आप बोल सकते हैं, और मास जो होता है फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो चार्ज और मास का एक यहाँ से हम उठा लेते हैं कि चार्ज जो होता है मास के थ्रू एसोसिएट होता है, बट मास चार्ज के थ्रू एसोसिएट नहीं होता है, तो लिख देंगे इट एसोसिएट विथ, इट एसोसिएट थ्रू मास, ठीक है ना। और यहां पे क्या लिख देंगे कि मास डज नॉट एसोसिएट थ्रू चार्ज, ठीक है, बात समझ में है। हाँ, सेकेंड देखिए, ये पहला डिफरेंस है। सेकेंड देखिए, चार्ज जो होता है वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब अगर चार्ज की वेलोसिटी हम इंक्रीज करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। मतलब चार्ज की वेलोसिटी आप इंक्रीज करो या डिक्रीज करो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मास पे पड़ता है, ठीक है ना। लिखेंगे कि मास, लिखेंगे वेलोसिटी इज इफेक्ट द वैल्यू ऑफ मास, ठीक है ना। आप मॉडर्न फिजिक्स में इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका जो फार्मूला होता है m बराबर क्या होता है, m0 √1 - v²/c², वेयर m0 जो होता है ये रेस्ट मास होता है, मतलब आपका पार्टिकल जब रेस्ट में होता है तो उस टाइम क्या होता है, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी या सबस्टेंस की वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया जाता है तो वो वेलोसिटी हम यहाँ पर रखेंगे, और जो हमारा वेलोसिटी के टाइम में मास होगा हम यहाँ से निकाल लेंगे m = m0,
√1 - v²/c²। ठीक है ना, बात समझ में आई। अब थर्ड देख लेते हैं। चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव दो होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो सकते हैं, चार्ज बिकम्स पॉजिटिव और निगेटिव, बट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना। क्या होता है, हमने पढ़ा था कि चार्ज टू टाइप का होता है बाबू, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, बट मास नेगेटिव नहीं होता है। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। दुकानदार के पास जाइए, मास का जो, यहाँ देखिए मास का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो केजी होता है। दुकानदार तो बोलिए भैया हमको -2 किलो दाल दो, तो वो -2 किलो नहीं, 2 किलो ही देगा। वो पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, ज्यादा बहस करेंगे तो थप्पड़ ही दे देगा। ठीक है ना। तो मास क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ये माइंड में रख के चले। ऐसे मास और चार्ज के बीच में कुछ और डिफरेंस अगर यहाँ नहीं होंगे तो बुक्स में दिए होंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो आगे पढ़ते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, कि हम चार्ज को किस तरीके से किसी भी मैटर पे या किसी भी सबस्टेंस के ऊपर क्या करते हैं, लाते हैं। ठीक है, फिर प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए मेथड ऑफ चार्जिंग में चलते हैं हम। मेथड ऑफ चार्जिंग, तो मेथड ऑफ चार्जिंग में जो पहला मेथड है वो है बाई फ्रिक्शन। बाई फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो पहला देखते हैं बाई फ्रिक्शन कैसे होता है। आपने क्या होगा, जब छोटे रहे होंगे तो अभी भी एक गेम प्ले कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे, कि अगर कोई भी पेन को हम बालों में रगड़ते हैं कुछ देर तक, और पेपर के जो छोटे छोटे पीस होते हैं उनको हम अगर किसी पेज पे रख देते हैं, जब हम उसको पास लाते हैं तो वो क्या करता है, स्टिक कर लेता है। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो ये फिनोमेना क्या होता है कि जब आप पेन को, या यही पेन है, अगर हम इसको बालों में क्या करेंगे, कुछ देर रगड़ेंगे और एक पेपर के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाएंगे, तो ये क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि जब हमने इसको रगड़ा तो इसके ऊपर क्या हो गया, चार्ज ट्रांसफर हो गए, ये ट्रांसफर हो गया। और माइंड में रखिएगा, ये जो चार्ज इस पर ट्रांसफर हो रहा है ये कुछ देर के लिए होगा, आफ्टर सम टाइम्स ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात समझ में। तो ये बाई फ्रिक्शन से होता है। या जाड़े के समय में आपके कपड़ों से जब आप कपड़े रिमूव कर रहे होते हैं तो वहां से स्पार्कलिंग आती है और कुछ आवाज भी आती है। तो ये भी क्या होता है, ये फ्रिक्शन के थ्रू जो हम निकालते हैं कपड़े, तो हमारे कपड़े एक दूसरे से क्या होते हैं, फ्रिक्शन होते हैं, रगड़ते हैं, तो वहां से स्पार्किंग आती है और वो कुछ देर के लिए चार्ज होते हैं, जिसमें स्पार्किंग सा और चमकता सा दिखता है। ठीक है। तो ये फ्रिक्शन वाला मेथड आप जानते हैं, ये आपने प्रैक्टिकल भी बहुत बार किया है। सेकेंड देखते हैं बेटा, सेकेंड बाई कंडक्शन। अब बाई कंडक्शन क्या है, देखिए कोई भी चार्ज बॉडी है, ठीक है ना, अगर हम उसको डायरेक्टली टच करते हैं, ठीक है ना, हम डायरेक्टली टच करते हैं तो हम भी क्या होंगे, चार्ज हो जाएंगे, उसके चार्ज क्या हो जाएगा, हमारे ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है ना। आप जानते होंगे वान डे ग्राफ जनरेटर, ठीक है ना, मे भी मेरे हिसाब से जानते होंगे। तो वान डे ग्राफ जनरेटर को अगर हम टच करते हैं तो क्या होते हैं, हमारे जो बाल होते हैं वो बाल भी क्या होते हैं, चार्ज होते हैं और वो खड़े हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का प्रैक्टिकल है। अगर डायरेक्टली समझना है कंडक्शन क्या होता है, तो आपके घर में जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं, उसके जो सॉकेट होते हैं, उसमें आप उंगली डालेंगे तो वो करंट आपको भी लगेगी और आप भी क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। तो कंडक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडी है उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आना ही कंडक्शन कहलाता है। ठीक है ना। तो ये हुआ कंडक्शन का, बट आपको टच नहीं करना है, ठीक है ना, वरना। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इसमें बाई इंडक्शन। तो इंडक्शन का मतलब क्या होता है, विदाउट टच किए हुए उसको चार्ज करना बॉडी को। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक रॉड ली है, एक सिंपली एक रॉड ली है जो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और एक बलून लिया है जो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का मतलब आप कभी नहीं समझेंगे कि ये इसमें कोई चार्ज नहीं। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव क्या है, दोनों इक्वल है। ठीक है ना, बात समझ में आया। ये न्यूट्रल है, ये क्या है, ये न्यूट्रल है, इसमें क्या है, पॉजिटिव इक्वल निगेटिव है। बात समझ में आया। ठीक है। तो अब क्या करना है कि हम इसको क्या कर देंगे, कुछ इसका कुछ क्या होगा, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया या कुछ फील्ड होगा जहाँ पे ये चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो हम इसको थोड़ा सा पास लेके जाते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा क्या करते हैं,
इतना पास ले लेते हैं, टच नहीं कराते, इतना पास ले लेते हैं। तो ये क्या करेगा, निगेटिव को इधर अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव इधर आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें से निगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि हमेशा लाइक चार्जेस जो होते हैं दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है ना बेटा, ये नेचर ही है कि हम, यह पूरा नेचर ही क्या करता है, अपने से जस्ट अपोजिट जो भी एंटिटी होती है या जो भी चार्जेस होती है उसको अट्रैक्ट करती है, और सेम टाइप की एंटिटी या चार्जेस को क्या करती है, रिपेल करती है। नेचर ही है। समझदार हो, समझ रहे हो, यही सब आजकल हो रहा है। ठीक है ना, हाँ, गुड। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको आप किस अर्थ कर दो, सिंपली सी अर्थ कर दो, या उंगली से इस तरीके से टच करोगे ना, तो ये चार्ज क्या होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज तुम्हारी उंगली पा जाएंगे। तो ओवरऑल अब इसमें क्या बचेगा कि इसको अभी सेम प्लेस पे रखना है, मतलब इतना रखना है कि भाई इसके फील्ड का इफेक्ट इस पे हो। ठीक है ना, अब इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्जेस ही रहेंगे। बात समझ में है? तो जैसे अब क्या करना है लास्ट में कि आप इस निगेटिव को पूरे सरफेस से फ्लो कराने के लिए आप इसको हटा दो, रिमूव कर दो। आप इसको अभी क्या कर दो, अब रिमूव कर दो, रिमूव द रॉड। ठीक है ना, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये हमारा बलून बचा हुआ है। अब इस बलून पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। देखिए, इंडक्शन का मतलब यही होता है कि विदाउट टच चार्ज ट्रांसफर। तो अभी क्या हुआ, ये ट्रांसफर हो गया ना। स्टार्टिंग में हमने न्यूट्रल लिया था, अभी हमने टच भी नहीं कराया है, बस इसका इफेक्ट इसके ऊपर डाला है, तो निगेटिवली चार्ज इधर अट्रैक्ट हो जा रहा है। यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज को आप अर्थ कर सकते हो, या आप उंगली से भी टच कर दोगे तो ये चार्ज आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है ना, जब वो पॉजिटिव चार्ज आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे तो सिर्फ निगेटिव चार्ज ही बचेंगे बाबू। अब क्या करना है, इसके बाद रॉड को आपको रिमूव कर देना है, और ये निगेटिवली चार्ज क्या होगा, पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, इस पर फ्लो हो जाएंगे, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बात समझ में आई? ओके, नोटेशन हम भूल गए हैं, नोटेशन देखिए ध्यान से। अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो इसको ई पावर प्लस से शो किया जाता है, और निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है तो इसको ई पावर माइनस से शो किया जाता है। ठीक है ना, वैल्यू दोनों को सेम होती है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है ना, और इसका क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है ना, बस आपको क्या देखना है, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है ना, मैंने चार्ज का यूनिट भी लिखना, हम चार्ज का यूनिट भी लिखा है, तो एसआई यूनिट जो होती है, ये क्या होती है बेटा, कूलम। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम होती है। ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि एक कूलम में कितने चार्ज होते हैं, तो ये हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, ये 6.25 इंटू 10⁻18 की वैल्यू होती है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल अब हमने क्या है, मेथड ऑफ चार्जिंग देख लिया, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखेंगे। ठीक है ना, कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व। ठीक है ना, अब कंजर्व कैसे होता है ओके, तो चार्ज इज कंजर्व। तो अगर आप एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन अगर देखेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन का, तो वहां पे क्या करते हैं, ये जो ग्लास राड होती है, ग्लास राड को ये सिल्क से क्या करते हैं, रब करते हैं। ध्यान समझेंगे, अगर हम यहाँ पे सिल्क लिए हैं और ये हमारा ग्लास राड है, ये सिल्क का कॉटन है, ये सिल्क का कॉटन है, और ये ग्लास रॉड है। ठीक है ना बेटा, जब हम क्या करते हैं, इसको इससे रब करते हैं ना, तो इस पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस पे सेम अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बेटा, सेम अमाउंट का। ठीक है ना, माइंड बाद में रखना, ये सेम अमाउंट हो रहेगा, सेम अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या था कि रब करने से पहले कहीं ना कहीं इस सिल्क में पॉजिटिव और निगेटिव क्या थे, इक्वल थे। मैंने अभी ऊपर बताया है कि पॉजिटिव और निगेटिव इक्वल थे। जब इन्होंने क्या किया, रब किया, या हम ही रब करेंगे ये पेटिकल को, तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज ग्लास के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर क्या करना है, अगर कंजर्वेशन देखना तो ध्यान समझो कि जब हम इन दोनों को एक साथ टच करा के रख देंगे, ठीक है ना, हम थोड़ा सा अंदर तक ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है,
अब समझना कि ये जो है ना इसके ऊपर रखी गई है, तो मैं आपको शो करने के लिए बता रही हूँ। तो आफ्टर सम टाइम चार्ज क्या होते हैं, इन दोनों पे न्यूट्रल हो जाते हैं। तो चार्ज न्यूट्रल नहीं होते, एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव तो था ही, ठीक है, इसका निगेटिव इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। अब ये निगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, और इसको हम रिमूव कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हम चार्ज ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट चार्ज का सिर्फ हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल तक, जैसे यहाँ पे किए। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ये है कि चार्ज इज कंजर्व। ओके। अब अगर इसी में हम एक प्रॉपर्टी देखें कि चार्ज क्या होता है, एडिटिव नेचर का होता है यार। सिंपल सी बात है कि जब हम इसको क्या किए, इसका नेगेटिव चार्ज इसके पास लाए इस रॉड का, तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलके ये जीरो हो गया, मतलब चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया, न्यूट्रल, है ना। तो यहाँ से जैसे मान लो कि यहाँ पे 5 रहे होंगे और यहाँ पे भी 5 रहे होंगे, तो 5 तुम्हारे पॉजिटिव थे, ठीक है ना, और -5 नेगेटिव थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव देखो तो ये नेगेटिव है, तो अगर यहाँ से देखो प्लस पॉजिटिव -5 जीरो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये क्या थे, एडिटिव नेचर के हैं। तो सेकेंड हम क्या लिखेंगे, चार्ज हैव एडिटिव नेचर, एडिटिव नेचर, ठीक है ना। बात समझ में आया। थर्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चलो, चार्ज इज क्वांटाइज्ड जब आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा होगा चार्ज इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, है ना। तो देखते हैं थोड़ा सा। चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब कि भाई चार्ज जो होता है, चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल, ठीक है, विथ टी। इसका मतलब क्या था, हमने क्या कहा था, क्यू को शो करेंगे एन ई इस तरीके से वे, और यहाँ पे आप प्लस और माइनस लगा सकते हैं, लगाते हैं। प्लस माइनस क्यों लगाते हैं बेटा, अगर आप पॉजिटिव चार्ज ले रहे हो तो पॉजिटिव के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव ले रहे हैं तो नेगेटिव के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। बात समझ में आया। यहाँ कहने का मतलब है कि एन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, बट एन डज नॉट 1/2, 3/2, 4/5 या 0.67, ये नहीं होगा, सिर्फ यही होगा, ठीक है ना। क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे, जो चार्जेस होंगे, ये नंबर के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, या ट्रांसफर भी होंगे तो नंबर के फॉर्म में भी ट्रांसफर होंगे, और ये सही भी है। आप किसी भी यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे चार्ज में ट्रांसफर किया, तो क्या यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें कि यहाँ पे 5 पॉजिटिव थे, 5 नेगेटिव थे, तो ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे 5 पॉजिटिव रह गया और हाफ नेगेटिव रह गया, यहाँ पे 4.5 नेगेटिव गया, पूरा का पूरा ट्रांसफर हुआ एक नंबर के फॉर्म में, मतलब 5 गए 5 आए। मतलब क्या है कि चार्जेस जो होते हैं, जो ट्रांसफर होते हैं, वो कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होते हैं। एक एग्जांपल मैं इस पे और समझाता हूँ, एकदम बेहतरीन है, समझ में आ जाएगा कि वो क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है ना। अगर हम प्रोटॉन की बात करें, जैसे एक एटम होता है, एक हम सिंपल ले लेते हैं कि यार ये हमारा एक एटम है, इस एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, एटम के अराउंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इस न्यूक्लियस में क्या होता है, हमारा प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, और ये क्या होता है, न्यूट्रॉन है, ठीक है ना, और इधर इलेक्ट्रॉन है। बात समझिए, प्रोटॉन क्या होता है, अपने अंदर प्रोटॉन जो होता है, ये कंटेन करता है, कंटेन 2 क्वार्क्स, ये एलिमेंट्री पार्टिकल है, 2 अप क्वार्क्स, 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क, 1 डाउन क्वार्क, ठीक है ना। अब जरा से देखिए कैसे ये क्वांटाइजेशन के रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है।
तो जो 2 क्वार्क की वैल्यू होती है बाबू वो होता है +2/3e, और जो 1 डाउन की वैल्यू होती है वो होती है -1/3e। अगर हम कहें कि भाई ये हमारा प्रोटॉन है, हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसमें 2 अप क्वार्क है और एक डाउन क्वार्क है, ये अप क्वार्क है और ये डाउन क्वार्क है। तो अगर हम दोनों अप क्वार्क की वैल्यू को ऐड करें, मतलब 2/3e प्लस 2/3e और प्लस 1/3e, ठीक है ना, प्लस, और इसकी जो वैल्यू है डाउन क्वार्क की मैंने लिखी है -1/3e। अगर आप इसको ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 2 to 4 -1 डिविजिबल बाई 3e, दिस गिव 3/3e, कैंसिल हो गया, क्या हो गया e। देखिए अब यहां से अगर हम इसको प्रूफ करें तो क्या हो गया कि प्रोटॉन जो होता है ये भी क्या है, क्वांटाइज्ड है, जबकि एलिमेंट्री पार्टिकल उसके क्या फ्रैक्शन के फॉर्म में है। बट आप जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये सिंपली ई के ही फॉर्म में आने वाला है। तो बच्चों माइंड में रखो बात ये आप कि चार्ज हमेशा क्या होते हैं, एक नंबर्स के फॉर्म में ट्रांसफर होंगे, रेशियो के फॉर्म में नहीं, या पॉइंट या डेसिमल के फॉर्म में नहीं, ठीक है ना। तो ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बात समझ में आई। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे क्वेश्चन लगाएंगे और आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें जिससे दूसरे बच्चों तक पहुंच जाए। अगर कुछ आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।